नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, शिमला में एक इंसिडेंट हुआ है। शिमला जो कि बहुत ही एक शांत जगह है। शिमला कभी भी वहाँ किसी तरह का कम्युनल वायलेंस वगैरह देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो घटनाएं देखी गई है, उसके कुछ कारण, जो ज्वलंत कारण हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये कितना हम लोग के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए खतरनाक है, इस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। तो चलिए हम लोग इस पे बातें करते हैं और जानते हैं कि ये जो शिमला में जो घटना हुआ है, जो लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है, जो लोकल के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है, इस पे हम लोग चर्चा करें, इस पे हम लोग जाने कि किस तरह से ये क्या घटना चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि शिमला में एक मस्जिद है, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं, जो लोकल लोग हैं कह रहे हैं कि ये मस्जिद गलत तरीके से बनाया गया है, इल्लीगल तरीके से बनाया गया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही है। तो अब किसका बात सही माना जाए, किसका बात गलत माना जाए? तो जो फैक्ट कह रहा है, जो फैक्ट अभी बताया जा रहा है, उसमें यही पता चला है, अब तक तो निकल के यही आया है कि जो मस्जिद के अभी जो मस्जिद का जो एक ये होता है, एक समिति होता है, समिति के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हाँ, मस्जिद का जो कुछ हिस्सा है वो इलीगल बनाया गया है। तो इसमें पूरा बात क्या है, चलिए देखिए। ये जो लिखा गया है, द सिचुएशन रिमेन्स टेंस बट अंडर कंट्रोल एज ऑथोरिटीज कंटिन्यूज टू इन्फोर्स स्ट्रिक्ट मेजर्स टू प्रिवेंट एनी आउटब्रेक ऑफ वायलेंस। ऑल आइज आर ऑन नाउ ऑन द नेक्स्ट हियरिंग शेड्यूल ऑन 5 अक्टूबर। अभी देखिए कि ये लंबित है न्यायालय में मामला। इस पे कोई भी अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं। तो ये 5 अक्टूबर को इस पे सुनवाई होनी है। तो कहा जा रहा है कि इस पे अभी बरता जा रहा है, लोगों के लिए बहुत ही हिदायत बरता जा रहा है। और जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है यहाँ शिमला में, उस पर बहुत पैनी नज़र रखी जा रही है, सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा या फिर वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा। अभी ये लंबा एक कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि 2010 से, इफ आई एम करेक्ट, ये 2010 से चलता आ रहा है, इस तरह का ये प्रॉब्लम जो है। तो अभी देखिए क्या हुआ है। The court has asked the Waqf Board and the Mosque Committee to explain how the original single-floor mosque in Himachal Pradesh, Shimla, has extended into a 5-story structure. It also sought a status report on the construction of the building. तो पूरे कंस्ट्रक्शन पे रिपोर्ट मांगा गया है वक्फ बोर्ड से और मॉस्क कमेटी से, कि मस्जिद का जो कमेटी है उससे, कि ये क्यों, अगर यहाँ एक तल्ले तक का ही बनाने का प्रावधान था, तो इसको 5 तल्ले तक के 5 स्टोरी बिल्डिंग क्यों बनाया गया, और ये किस आधार पर बनाया गया, किसने आपको ऑर्डर दिया है इसको बनाने के लिए, किसने आपको छूट दी है। अभी क्या है, जो वहाँ का सिचुएशन है, वो वहाँ 163 सेक्शन इम्पोज कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक जगह 5 लोगों से ज़्यादा, 5 पर्सन से ज़्यादा एक जगह असेंबल नहीं हो सकते हैं, किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, या आर्म्स लेके आप नहीं कहीं जा सकते हैं। इन सब चीज़ों पे रोक लगाया गया है। अभी नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, हाउ वाज द मैटर ऑफ शिमला मॉस्क एग्रीवेटेड। अभी क्या है कि देखिए क्या हुआ है, बहुत सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इस पे डिमांड कर रहे हैं कि डिमोलिशन ऑफ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इन द मॉस्क एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ आउट। हाँ देखिए, ये जो है आउटसाइडर का एक रजिस्ट्रेशन वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग ऐसा जो बता रहे हैं, जो प्रथम दृष्टया बातें सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड है और उनसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं, वो बाहर के लोगों को, जिसमें कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी शामिल हैं, उनका वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, उनका वहाँ आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, और उसी से संबंधित लोगों ने इस मॉस्क का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसमें भी संलिप्त हैं, ऐसा बताया जा माफ कीजिएगा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें कुछ गलत तरीके के लोग, बाहरी लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो आगे देखिए इसमें क्या आता है बात सामने। 5 अक्टूबर जो हमारा डेट दिया गया है, 5 अक्टूबर को इस पे सुनवाई होना बाकी है। तब तक के हम लोग को धैर्य से काम लेना चाहिए। मैं लोगों से, जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह किसी डेरोगेटिव
डेरोगेटरी स्टेटमेंट या डेरोगेटरी कमेंट किसी तरह का सोशल मीडिया पर ना डालें, किसी तरीके का कहीं ना बोलें। हम लोग का जो है प्रॉब्लम वो हम लोग आपस में फिक्स करेंगे। कहा जाता है कि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो बाहरी लोगों को फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने विचार को कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके रखें। कमेंट कीजिए इस टॉपिक पे और क्या होना चाहिए इस पे, किस तरीके से एक्शन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लिखिए। इसको राजनीतिकरण का प्रयास किया जा रहा है। इस मुद्दे को राजनीतिक फायदे के लिए लोग डिस्कस कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको भुनाना भी चाहती हैं, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, मिडिल हो, कोई हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इन सब चीज़ों से परे होकर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम और ला सके, हमें भी मोटिवेशन मिले। और साथ ही साथ इसके साथ मैं वीडियो का एंड करना चाहूँगा। थैंक यू।